टोबैको के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या हानिकारक, कैसे हानिकारक है हमारी सेहत के लिए, पूरे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कैंसरस भी होते हैं, जिससे कि कैंसर उभरता है। और ये तम्बाकू पान मसाले में, गुटखा में, सिगरेट में यूज़ होता है। और जब एक आदमी सिगरेट इनहेल करता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्री कैंसरस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अंदर जाते हैं। और जो स्मोक है अपने आप में वो भी एक इरिटेंट है। तो ओरल म्यूकोसा से लेके थ्रोट से लेके फेफड़ों में और कहीं ना कहीं ब्लड में भी एब्जॉर्ब होता है, जिससे कि ये अपने दुष्प्रभाव हमेशा दिखाता है। कई लोगों को ये परिणाम जल्दी देखने को मिल जाते हैं और कई लोगों को परिणाम काफ़ी लेट दिखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव स्मोकिंग जो है यही इंजूरियस है, पैसिव स्मोकिंग से भी बहुत सारे डेथ हुई हैं, बहुत सारी डेथ रिपोर्टेड है। मतलब देख के आश्चर्य होता है कि इतनी सारी डेथ पैसिव स्मोकिंग से होती है कि आप सामने खड़े हैं और एक आदमी, आपका दोस्त, सिगरेट पी रहा है और जो वो धुआं छोड़ता है जो आप इनहेल करते हैं वो अपने आप में बहुत इंजूरियस है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिगरेट पी रहे हैं तभी उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है या समझने को मिल रहा है। आपकी जो मित्र हैं उनके साथ जब आप कंपनी देते हैं, केवल वहां खड़े रहते हैं, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इस बात को भी स्पेशली मेंशन किया जाए कि पैसिव स्मोकिंग वो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपने अपनी समझ में तो स्मोकिंग नहीं करी, लेकिन जब सामने जो खड़ा था उसने वो स्मोक जो इनहेल किया, उसकी वजह से वो बीमारी उस तक पहुंची। और ये बीमारी धीरे धीरे अगर कैंसर का रूप लेती है, कई बार ये ओरल कैंसर जो लोग देखा आपने गुटखा दबा के रखते हैं, तो एक हीट जनरेट होती है जिससे कि सेल्स जो है वो माइटोसिस के उसमें डिवाइड करती हैं और बहुत इरेगुलर डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, जिससे कि वो कैंसरस सेल्स बनती हैं। जब वो कैंसर बनता है तो धीरे धीरे वो फैलना भी शुरू होता है, तो मेटास्टैटिक कैंसर भी होता है। दूसरे अंगों में भी एक केवल ओरल कैंसर से दूसरे पार्ट्स में भी जाता है, ब्रेन तक चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है, जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई होगी वहाँ बहुत चीज़ें जाती है। तो हमें आज हमारे बीच में हमने डेंटल एसोसिएशन के साथ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि तम्बाकू का सेवन ज़्यादातर मुंह के द्वारा, तम्बाकू का चबाना, गुटखा खाना, पान मसाला खाना, सब ओरल कैंसर्स के रूप में बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं। और हमारे जो डेंटल भाई हैं, इन लोगों के पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उनकी भी एक ओपिनियन और एक राय आप लोगों के द्वारा समाज तक जाएगी कि कैसे इससे बचाव किया जाए। और होने के बाद भी उसके पास हमारे पास आज दो कैंसर सर्जन भी मौजूद हैं, जो ओरल सर्जन जो ऑपरेट करते हैं उनको, डॉक्टर कुश पाठक ओरल टोटल ऑन्को सर्जन है, और डॉक्टर प्रशांत गुप्ता मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। तो जो इंजरीज होती हैं जबड़े की और जो मैक्सिलोफेशिया है उसकी, और बाकी सब सर्जरीज भी करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों ने सभी लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया कि जनता तक ये मैसेज जाए कैसे उपचार हो। मैं आग्रह करूँगा डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर जगवीर सिंह सलूजा से कि जरूर संबोधित करेंगे। आप सबका स्वागत है और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी का, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि हमें एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि जो मुख कैंसर है, ओरल कैंसर जो कि तंबाकू के सेवन से होता है, उसको हम लोग संबोधित करेंगे। तो जो दंत चिकित्सक की भूमिका है वो शीघ्र पहचान करना है कि जो भी बंदा तंबाकू का सेवन करता है उसमें शीघ्र पहचान जब वो आता है, तो हम ही लोग करते हैं कि प्री कैंसरस लीजन्स या प्री कैंसरस कंडीशंस क्या है माउथ में, जिसको हम पहचान कर सकते हैं।
और इसी संदर्भ में कल जो 31 मई जो नो टोबैको डे है, उसमें हमने कम से कम 40 या 50 क्लिनिक है हमारे डेंटल सर्जन्स की, जिस पे कल फ्री ओरल स्क्रीनिंग भी रखा है और पेशेंट्स जाके वहाँ पे ओरल स्क्रीनिंग फ्री में करा सकते हैं कि उनको कोई प्री कैंसरस लीजन या कोई प्रॉब्लम उत्पन्न तो नहीं हो रही। तो उसके लिए भी आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की है कि वहाँ पे उनका संदेश पहुँच सके। टाइमिंग क्या रहेगी डॉक्टर फ्री कैंप की? कल 10 बजे से लेकर 3 बजे तक डिफरेंट क्लिनिक्स में 50 क्लिनिक्स हैं जहाँ पे हम कर रहे हैं। क्या पूरा शहर कवर किए हैं या कुछ ही? शहर के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी क्लिनिक्स कवर की है। सचिव जी डॉक्टर सौरभ उसके बारे में आपको बताएं। नमस्कार। कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और हमारा शहर इसमें सबसे आगे है टोबैको कंज्यूमर। तो होता क्या है कि सबसे ज़्यादा मुख्य कैंसर जो होते हैं वो टोबैको की वजह से ही होते हैं। और कैंसर होने से पहले कई कंडीशंस और लीजन्स ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये आगे जाके कैंसर में बदल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे पहले दंत चिकित्सक इस चीज़ को अच्छे से देखकर समझकर उसे एडवाइस कर सकता है और किस तरह से उन्हें आगे क्या करना है, हैबिट को छोड़ना होता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में वो जागरूक करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कल ये बात पहुँचे और तंबाकू से जो नुकसान होता है और जो कैंसर्स होते हैं उन सब के लिए जागरूकता मिले। बाकी 50 से ज़्यादा क्लिनिक हमारे आईडीए के जो एसोसिएशन के हैं उनमें कल पूरे दिन ही लगभग फ्री कैंप चलेगा, जिसमें कैंसर स्क्रीनिंग, जो कैंसर प्री कैंसरस लीजन और कंडीशंस हैं है ना, उनकी स्क्रीनिंग फ्री में होगी। तो बाकी जितने लोग हैं अगर ये सुविधाएं जो हैं उन तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ तक आएँ तो अच्छा रहेगा और हम लोग ये जो भयावह स्थिति बनी हुई है कैंसर की, इससे अच्छे से निपट सकें। थैंक यू। हमारे साथ में डॉक्टर कुश पाठक हैं। जो कैंसर हो जाता है उसके बाद में जो कैंसर की सर्जरी होती है, कैसे आप उसको डायग्नोस करते हैं और कैसे उसका उपचार करते हैं, डॉक्टर कुश? नमस्कार। 2-3 बातें मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हम लोग का सिर्फ थॉट प्रोसेस है कि सिर्फ टोबैको खाने से मुंह का कैंसर होता है। एक चीज़ जानना है, टोबैको चाहे स्मोक के फॉर्म में हो या फिर जर्दा, खैनी, गुलमंजन, पान मसाला और भी जो मिश्री, इस तरह के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सभी से टोबैको नॉट ओनली ओरल कैंसर बट थ्रोट, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियास, इवन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर एंड ब्लैडर कैंसर, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स जो आप सोच सकते हैं सभी को अफेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी हम लोग ओरल कैंसर मिलते हैं क्योंकि सबसे पहले वो छाला मुंह में दिखता है तो मरीज ट्रीटमेंट कराता है, बट जो क्लोज रिलेशनशिप देखी गई है टोबैको के कंजम्पशन से एंड टोबैको स्मोक विदाउट स्मोक, मतलब स्मोकिंग के साथ में या फिर हम लोग ज़्यादा खैनी के रूप में अगर लेते हैं, इट कैन कॉज ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। लास्ट एक और एडिशन बताना चाहेंगे, लोग 2-4 पुड़िया खा लेते हैं या मसाले खा लेते हैं, तो सिर्फ टोबैको कंजम्पशन नहीं, अगर आपके साथ में उसका अल्कोहल इंटेक है तो 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा चांस है कैंसर आने का। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5 पुड़िया खाता है कोई मरीज या कोई आदमी, वहीं पे दूसरा आदमी 10 पुड़िया खाता है, पर जो 5 पुड़िया खाता है वो साथ में अल्कोहल भी रेगुलरली कंज्यूम करता है, तो जो मरीज पुड़िया या टोबैको और अल्कोहल साथ में कंज्यूम कर रहा है उसमें रिस्क ऑफ कैंसर इज हायर कंपेयर टू दी अदर पॉपुलेशन। अगर आज वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात करें, इसका जो प्रेमिस है, इसका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो मोटिव दिया है वो ये है कि पूरी दुनिया में टोबैको को लेके जो कंपनीज हैं, जो कई आपने अभिनेता हमारे देखे हैं जो पान मसाले का ऐड करते हैं जिसमें मसाला मेंशन नहीं होता पर इलायची मेंशन होता है, जो कि कहीं ना कहीं सबको भ्रमित कर रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट, नेता, हम सोशल मीडिया, आप हो गए और हम लोग हो गए,
कहीं ना कहीं उपदेश या प्रचार करना है कि दीज आर सोर्सेज ऑफ कैंसर एंड वी शुड अवॉइड देम। अभी जो सर ने बोला, सर कैंसर एक बार होने पे बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, कहीं ना कहीं हर ट्रीटमेंट मरीज की जो बॉडी है उसको हार्म करता है। एंड कैंसर के ट्रीटमेंट से अच्छा ट्रीटमेंट है उसका प्रिवेंशन, जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं, जिसके लिए हमारी डेंटल टीम, हमारे जो एसोसिएशन के सर लोग हैं, इन लोग ने स्क्रीनिंग रखी है ताकि हम स्क्रीन कर सकें, होने से पहले बचा सकें, एंड सेकेंडली एजुकेट कर सकें, जिसके लिए आप माध्यम हैं। तो कोशिश यही है कि इस पर आगे काम बढ़े और ये मीटिंग्स एक नहीं, हर हफ्ता, हर 2 हफ्ता या हर महीने होनी चाहिए ताकि ये प्रचार होता रहे आगे के लिए। सर थैंक यू डॉक्टर कुश। हमारे साथ में डेंटल सर्जन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता भी हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। डॉक्टर प्रशांत, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? टोटली एग्री विद डॉक्टर कुश। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे कोई आदमी सिर्फ तंबाकू खाता है, मसाला खाता है, उसके साथ दूसरे नशे भी कुछ पदार्थ वो लेता है, तो उसकी जो स्पीड है और ज़्यादा हो जाती है, उसके इफेक्ट दुगना हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। और नो टोबैको डे में मैं एक यंगस्टर्स जो हैं अपने, उनसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं कि अपने बड़े बड़े स्टार्स जो इन चीज़ों का ऐड कर रहे हैं, इसको देख के उनको लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है इसलिए ये खाता है, लेकिन ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली चीज़ है। हो सकता है वो स्टार वो सिर्फ उस चीज़ का सेवन ना करता हो, लेकिन हमारा यंगस्टर उनसे इन्फ्लुएंस है, वो चीज़ कर रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है हमारे सारे यंगस्टर से कि ऐसा ना करें। वो चीज़ नहीं करता है, उसको वो ऐड करने का कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, इसलिए वो कर रहा है। बट आपके लिए वो नुकसानदेह है, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। कुछ समय बाद आप भी परेशान होंगे, आपका परिवार भी परेशान होगा। और गुटखा वगैरह ये हम लोगों ने जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा है, तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इससे हम पेशेंट को काउंसलिंग के जरिए इन चीज़ों से छुटकारा दिला सकते हैं और छूट भी जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं छूटता, हर नशा छूट सकता है। आपके अच्छी काउंसलिंग करवाइए, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए। थोड़ा सा भी डाउट लगता है आपको कि हमारे प्रॉब्लम हो रही, तो तुरंत डॉक्टर से जाइए, काउंसलिंग करवाइए। इससे हमारे कानपुर में OSMF के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस हमारी भाषा में बोलते हैं, और आम भाषा में बोलें तो मसाला खा के जिनके मुँह बंद हो जाते हैं, मुँह नहीं खोलते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सर्जरी के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है पेशेंट को वापस रिकवर होने के लिए। तो ऐसा हो जाए, आपको महसूस होता है, तुरंत जाइए, डेंटिस्ट के पास जाइए, ENT के पास जाइए, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाइए और काउंसलिंग करिए, उसका जल्द से जल्द उपचार करिए। वरना मुंह नहीं खुलेगा तो मुंह में आपको किसी दांत के जरिए एक चोट भी लग रही होगी ना, तो वो भी हम सही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका मुंह नहीं खुलता। तो वो छोटा सा दांत में कहीं पे धार है या इससे कट रहा है, उससे भी आपको कैंसर हो सकता है। रीज़न वही है, रूट कॉज टोबैको, बट उसकी वजह से मुंह बंद हो गया, मुंह बंद होने से दूसरे दांत ने अंदर चोट करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से आपको कैंसर हो गया। तो ये एक रिक्वेस्ट है सारे यंगस्टर्स से कि हमारी इन चीज़ों को और लोगों तक भी पहुंचाएं और टाइम टू टाइम काउंसलिंग के लिए जिनको ये लतें लग चुकी हैं डॉक्टर्स के पास जाएं। मुझे लगता है कि जो तम्बाकू नहीं खाते हैं, केवल पान मसाला भी खाते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ कैंसर है। जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ पेशेंट्स मैंने देखे जो तम्बाकू नहीं खाते थे, बट वो मसाले को यहाँ पे साइड में दबा के रखते थे। इससे क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने से इर्रेगुलर सेल्स का डिवीज़न होता है जो कि कैंसर का रूप ले लेता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप निश्चिंत हो गए कि आप पान मसाला खा रहे हैं, तम्बाकू नहीं खा रहे हैं। और ये पान मसाला चाहे प्लेन हो और उसको दबाना और उसको खाना, वो भी उतना ही हानिकारक है। हमारे साथ में डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव हैं, साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं IMA के। 2 शब्द डॉक्टर दीपक। सभी को नमस्कार। 2003 में कोटपा एक्ट सरकार के द्वारा लाया गया था। कोटपा एक्ट जो कि तम्बाकू और तम्बाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करने, मार्केट करने, एडवर्टीज करने, उसको कंजम्पशन को रोकने का एक प्राविधान बनाया गया था सरकार के द्वारा। अगर हम उसको प्रभावी तरीके से उसका पालन करा पाए, जगह जगह पर आज भी सिगरेट, पान की पुड़िया या मसाला पैकेट सब बिक रहे हैं,
वैज्ञानिक चेतावनी लगाने के बाद भी बिक रहा है। जगह जगह हुक्का या सिगरेट या अलग मादक पदार्थ बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोटपा एक्ट को प्रभावी तरीके से अगर लागू किया जाए तो हम लोग आने वाली जनरेशन और जो करेंट जनरेशन है उसको भविष्य के होने वाले खतरों से, कैंसर इत्यादि से बचा सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ में IDA के ट्रेजरर डॉक्टर अमित, दो शब्द अमित। थैंक यू सर। मैं तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का सर्वेक्षण करते हैं, हम लोग कोई स्क्रीनिंग करा रहे हैं, ये हम लोग करवा रहे हैं वो आप लोगों के फायदे के लिए हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ आप लोग चीज़ ध्यान दे रही है, मुंह में किसी भी प्रकार का छाला जो आपका 15 दिन से ज़्यादा मुंह के अंदर हो, उसमें अगर कोई पेन हो या ना हो, उस कंडीशन में आपको कैंसर बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग करवाएं। कहीं स्क्रीनिंग अगर नहीं करते हैं, कोई भी छाले को आप इग्नोर ना करें। सबसे पहले अपने निकट किसी दंत चिकित्सक को या जो भी चिकित्सा आपके आसपास हो उसको दिखाने का कष्ट अवश्य करें, तो आपके फायदे के लिए चीज़ रहेगी। थैंक यू। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो हमेशा बर्निंग, एसिडिटी, डिस्पेप्सिया और आंतों के और पेट के रोग के भी आते हैं, क्योंकि जब वो धुआं अंदर इनहेल करते हैं तो म्यूकोसा पूरी काली हो जाती है। अगर आप लंग्स की पिक्चर देखें तो जैसे रुई होती है, बिल्कुल सफ़ेद होती है, और उसमें सेवलॉन डाल देते हैं तो सेवलॉन से बिल्कुल पीला पीला हो जाता है। और ज़्यादा जब इनहेल करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो वो लंग्स बिल्कुल धीरे धीरे डार्क ब्राउन होते हुए काले हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप मान के चलिए कि ऐसी रुई रखिए और धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे ये कलर चेंज होता है, हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी भी कम होती चली जाती है। लंग्स का काम क्या है कि सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, और जो हमारा ब्लड हार्ट से आया हुआ है वो प्यूरिफाई होके वापस पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए, जिससे कि सबको ऑक्सीजन मिलती रहे। जब लंग्स पूरी तरह से काम नहीं करेंगे तो उसमें जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो रिजिडिटी हो जाती है कि फेफड़े, आपने देखा होगा कि एक 3D पिक्चर देखेंगे तो एक ऐसे आकार का है, ट्रायंगुलर शेप का, एक जिसकी की डेप्थ इतनी करीब होती है और वो हार्ड होने लगता है। वैसे तो वो अंदर से न्यूमेटिक होता है, बिल्कुल एयरी टाइप का, लेकिन जब वो फेफड़े हार्ड होने लगते हैं इनहेल करके तो वो रिजिड हो जाते हैं और वो ऐसे ऐसे दबते नहीं है। पहले तो बैलून की तरह ऐसे ऐसे दब जाते थे, अब वो पत्थर होते जा रहे हैं, वो दब नहीं रहे। तो जब वो पत्थर हो रहे हैं तो ना वो सांस ले पाएंगे पूरी तरह से, ना सांस छोड़ पाएंगे, तो ऑक्सीजन पूरी तरह से वो ले नहीं पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल नहीं पाएंगे। इससे COPD का पेशेंट होता है, धीरे धीरे यही लंग कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इस सवाल पे जो आपने पूछा कानपुर में हमें जो इंसिडेंस मिल रहा है सर, तो इसमें तीन चीज़ें मैं ऐड करूँगा। पूरे इंडिया में 3 सेंटर्स या 3 ऐसे रीजन्स हैं जब से जहाँ पे स्पेशली ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर या टोबैको रिलेटेड कैंसर का इंसिडेंस सबसे हाईएस्ट है। एक अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पान मसाला खाया जाता है। दूसरा हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया का, जो असम वाला रीजन है। एंड तीसरा हो गया गुजरात, क्योंकि गुजरात में अल्कोहल नो है बट टोबैको और इनका स्मोकिंग का कंजम्पशन बहुत हाई है। तो इवन जब हम लोग मुंबई में ट्रेन करते हैं या इवन जो हम लोग के पैन इंडिया पेशेंट्स आते हैं, तो हम लोग ने देखा है जो पेशेंट्स उत्तर प्रदेश, गुजरात या नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, इनमें पाए जाने वाले नॉट ओनली मुंह के कैंसर्स बट बाकी कैंसर्स की प्रेवलेंस, मतलब कितना पाया जा रहा है वो भी ज़्यादा है, उनका बिहेवियर वो भी अग्रेसिव है। यही मुंह का कैंसर स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 का शायद उत्तर भारत में हो, और उसी जैसा मरीज सेम हाइट वेट का दक्षिण भारत का, तो उसमें हम लोग ने देखा है, डेटा में भी देखा है कि वो ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करता है नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या गुजरात में उन मरीज, क्योंकि इनकी डाइट में आज की तारीख में बच्चों की एज से लोग पान मसाला सेवन शुरू कर देते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है सर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। हम लोग की डाइट स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट की डाइट और जो गुजरात की डाइट है, इसमें वाइटामिन्स की जो कंजम्पशंस हैं वो कम है। तो कहीं ना कहीं जो बॉडी की लड़ने की शक्तियाँ हैं कैंसर से या जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम हो रही है, एंड ये इंसिडेंस प्रेवलेंस ज़्यादा हो रहा है, जो हम लोग भी अपने यहाँ डेटा में देख रहे हैं। और कोई सवाल आप लोगों का? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी से आग्रह करेंगे कि जलपान की व्यवस्था है, जैसे अपनी पुराने समोसे हैं गरम वाले, और उसको हमने बिना ऑयल के भी बनवाए हैं, तो जो जैसे चाहे